14 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो चुकी है और बताया जा रहा है कि 2025 के 31 जनवरी तक ये धान खरीदी चलेगी। तो यहाँ बताया जा रहा था कि ऑनलाइन टोकन वगैरह की भी सुविधा शुरू हो गई है। जी। तो आप जो ऑनलाइन टोकन लिए थे कि ऑफलाइन लिए थे? मैं ऑनलाइन ही लिया था। अच्छा, ये सुविधा आने के बाद क्या राहत मिली है किसानों को? किसानों को कोई समस्या नहीं है धान बेचने में जी। वो अपना धान बराबर लेके आ रहे हैं और टोकन भी जो है बराबर कट रहा है। जो 31 रुपये समर्थन मूल्य मिल रहा है उससे संतुष्ट है कि नहीं? किसान जो है अपना घर बैठे अपने मोबाइल से टोकन तुहर हाथ के माध्यम से अपना खुद ही जो है टोकन जारी कर रहे हैं। पिछले साल की स्थिति को देखते हुए इस साल में क्या कुछ बदलाव किए गए हैं? किसानों को क्या कुछ खास सुविधाएं मिल रही अभी 72 घंटे के अंतर्गत पैसा किसानों के खाते में आ जा रहा है। पूरे प्रदेश में 14 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी में इस बार राज्य सरकार जो है 25,75,000 किसानों से धान खरीदेगी। मतलब जो है पिछले साल से लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा किसानों से इस बार मौजूदा सरकार जो है धान खरीदने जा रही है। 14 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो चुकी है और बताया जा रहा है कि 2025 के 31 जनवरी तक ये धान खरीदी चलेगी। तो तमाम गाँवों में जहाँ जहाँ खेती किसानी होती है वहाँ से तमाम किसान अलग अलग केंद्रों में जाकर जो धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं वो सभी केंद्रों में जाकर जो है धान बिक्री कर रहे हैं। तो हम भी जो है सेवा सहकारी समिति मरिया औंधी गांव के एक धान खरीदी केंद्र में मौजूद हैं। आप लगातार तस्वीरें में देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है बड़े ही ज़ोरों शोरों से धान खरीदी का कार्य चल रहा है और तमाम किसान यहाँ पर मौजूद भी हैं। तो धान खरीदी की क्या कुछ प्रक्रिया यहाँ पर किसानों के बीच हो रहा है और किसान इस धान खरीदी से कितना सहमत है, कितना संतुष्ट है, और जो मौजूदा सरकार द्वारा इस बार जो है 3100 रुपये समर्थन मूल्य से 1 क्विंटल धान को खरीदा जा रहा है, मतलब प्रति क्विंटल धान जो है 31 रुपये के समर्थन मूल्य से खरीदा जा रहा है, इस पर उनकी क्या राय है, क्या संतुष्टि है और वो क्या कह रहे हैं, ये सारे विषयों पे हम बात करेंगे। और धान खरीदी जो हो रही है, कितने एक किसान कितना क्विंटल धान यहाँ पर लेकर आ रहा है और लाने के बाद जो ऑनलाइन टोकन की प्रक्रिया है उससे कितना वो जुड़ा हुआ है और उसका कितना फ़ायदा उठा रहा है और कितना सहमत है और संतुष्ट है, इस पर पूरी सारे विषयों पर जो है हम बात करेंगे। और यहाँ पर इस केंद्र के जो अधिकारी हैं, जो इस केंद्र को देख रेख कर रहे हैं, प्रबंधक हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। पूरा डाटा लेंगे, पूरी जानकारी लेंगे कि अब तक कितने क्विंटल धान की खरीदी की गई है और इस केंद्र में कितने गांव के किसान यहां पर आते हैं और जो किसान आते हैं उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं। सारी चीज़ें हम आपको इस पूरी वीडियो में दिखाएंगे। धान खरीदी चल रही है, ये देखना ज़रूरी है, इसलिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। प्रदेश में करीब 37.46 लाख किसान परिवार है। इनमें से 80% लघु और सीमांत किसान है। प्रदेश में धान, सोयाबीन, उड़द और अरहर मुख्य खरीफ फसलें हैं और पिछले वित्त वर्ष में जो रिकॉर्ड रहा है वो 144.92 लाख मीट्रिक टन धान का खरीदी है। मतलब पिछले वर्ष 144.92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी और इस साल राज्य सरकार ने 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। किसान भाई साहब हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? रविंद्र कुमार वर्मा। अच्छा, आप इसी गांव से हैं? नहीं, मैं देवबलौदा गांव से। देवबलौदा गांव से आप? तो कितने क्विंटल धान लेके आए हैं आप यहाँ पर? अभी मैं ना अपने खाते के हिसाब से 10 क्विंटल और 40 किलो लाया हूँ। आधा एकड़ है मेरे नाम से, भाई लोगों के नाम से है ना, उनमें भी लाया था। जी जी। हाँ। अच्छा, यहाँ धान लेके आने के बाद क्या कुछ प्रक्रिया होती है, कैसे आगे का प्रोसेस होता है? धान लेके आने के बाद नमी चेक किया जाता है। उसके बाद में टोकन में नमी का परसेंटेज लिखा जाता है। फिर हमको एंट्री करके बोरी दिया जाता है। फिर बोरी को हम धान में यानी पलटी करते हैं या तो फिर पलटी करते हैं, बोरी से जो लाए रहते हैं धान उसमें। जी। फिर काटा होता है पलटी करने के बाद में। फिर वजन हो के फिर आगे जाता है। हाँ। जो बोरी मिलता है वो निःशुल्क होता है? निःशुल्क होता है, किसानों को निःशुल्क दिया जाता है बोरी। अच्छा, और ये केंद्र में पूरे अपने धान को यहाँ पर लेके आने के लिए ऑनलाइन टोकन वगैरह लेना पड़ता है? हाँ, ऑनलाइन टोकन मिल जाता है, यहाँ भी टोकन जारी हो जाता है। तो ये जो आप पकड़े हैं वो टोकन का ही पर्चा है? जी हाँ, टोकन के पर्चे। अच्छा, ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि धान आवक टोकन प्रिंट करके लिखा हुआ है और इसमें तमाम वो जानकारी लिखी हुई है कि कितने किलो धान है और जो आप नापते हैं, क्या नापा जाता है उसमें? नमी को नमी नापा जाता है। जी जी। और जो पैसे वगैरह होते हैं वो तुरंत मिल जाता है या फिर बाद में आपके खाते में? अभी 72 घंटे के अंतर्गत पैसा किसानों के खाते में आ जा रहा है। वाह, बहुत बढ़िया। तो ये जो मौजूदा सरकार ने 31 रुपये क्विंटल धान जो खरीदी की बात करी है तो वो हो रहा है अभी ये 23 सरकारी जो गवर्नमेंट का ये समर्थन मूल्य है ना। हाँ, समर्थन वो अभी
72 घंटे के अंतर्गत में मिल जा रहा है। बाकी का जो 700 रुपया ये है, हाँ 800 रुपये के करीब आएंगे। हाँ हाँ वो बाद में एक मुश्त दिया जाएगा सर, गवर्नमेंट के द्वारा। जी। तो इससे जुड़े सारे पैसे जो है वो मिलने में कोई तकलीफ नहीं होती है, नहीं, तुरंत पैसा आ जाता है? नहीं, तकलीफ तो नहीं होती है अभी तुरंत और कोई पैसा। समस्या आप लोग फेस कर रहे हैं जमीनी अभी स्तर तक पर? तो समस्या नहीं आया है, लेकिन अभी माल उठाव नहीं हो रहा है ना, तो फिर आगे वाले हफ्ता में यानी किसानों को वापस जाना पड़ सकता है, ऐसा है। जगह का समस्या आएगा। अच्छा, ये मतलब जो गोदाम है यहाँ पर भरते जा रहा है, भरते जा रहा है जगह। बाकी जो और किसान थोड़ा लेट में आने वाले हैं उनको परेशानी उनको होगा। परेशानी होगा। ठीक है। उठाव नहीं हो रहा है ना मिलर के द्वारा ना। आप लोग भी किसानी हैं? हाँ किसान। अच्छा, आप लोग कौन से गाँव से? देवला आप भी देवबलदा से। आप कितना क्विंटल धान लेके आए थे? अभी तो नहीं लाया हूँ, दूसरे की जगह से मैं आया हूँ। अच्छा अच्छा। इनके साथ में तो मेरा 12 तारीख का टोकन है। अच्छा 12 तरह के अच्छा, अलग अलग दिन में टोकन मिलता है? हाँ, नहीं ऑनलाइन से अलग अलग दिन से है ना। अच्छा अच्छा। तो धान को लेके आने के बाद जो प्रोसेस वगैरह होता है उसमें कोई कमी नज़र आती है आपको? नहीं, कोई तकलीफ यहाँ से मिलता है? नहीं, कोई तकलीफ नहीं होता है। पैसे मिलने में कोई दिक्कत नहीं है? पैसा आराम से मिलता है, बैंक में चला जाता है ना पैसा। अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए, जो है और भी यहाँ तमाम किसान हैं, उनसे हम बात करते हैं। और जब धान वो लेकर किसी केंद्र में आते हैं धान बिक्री के लिए, तो क्या कुछ प्रक्रिया होती है और उनको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, सब चीज़ आपको लगातार दिखाएंगे। और क्या नाम है आपका? मिस्त्री लाल वर्मा जी, कहाँ से? पंचपेड़ी से? जी जी। कितना क्विंटल धान लेके आए थे आप? मैं करीब वही 120 क्विंटल। तो यहाँ बताया जा रहा था कि ऑनलाइन टोकन वगैरह की भी सुविधा शुरू हो गई है। जी। तो आप जो ऑनलाइन टोकन लिए थे कि ऑफलाइन लिए थे? मैं ऑनलाइन ही लिया था। अच्छा, ये सुविधा आने के बाद क्या राहत मिली है किसानों को? हाँ सर, क्या है पहले जितना भीड़ भाड़ रहता था वो उस हिसाब से नहीं है। अभी क्या है बढ़िया, 2 बजे तक हमारा काम पूरा खत्म हो गया। पहले वो 6 बजे 7 बजे तक के काम होता था। तो आज के डेट में ऐसा है कि हमारे को 2 बजे तक हमारा काम पूरा फिनिश हो गया। जी। तो ये लगा कि चलो टोकन आने से मतलब ऑनलाइन टोकन आने से भीड़ भाड़ कम हो गया है। तो यहाँ पर जो है आने के बाद क्या कुछ प्रक्रिया होती है धान खरीदी को लेकर? जैसे एक किसान धान लेके यहाँ पर आता है, जी जी। उसके बाद केंद्र के द्वारा क्या वो प्रक्रिया होती है? अब वो केंद्र के द्वारा क्या प्रक्रिया सर, हम लोग तो जैसे यहाँ पे लोकल पे जो होता है आज तक देखते आ रहे हैं, वो कौन सा केंद्र का है, राज्य का, इसका तो हमारे को मतलब नहीं है। हमारा धान हम लाए, यहाँ पे नमी चेक किए और बताया कि ये इतना 15% है, तो चलो ठीक है ऐसा करके। उसके बाद में एक आज क्या है कि हम लोग फिर वो उसको ओके किए, तो जाके पलटी किए, हो गया हमारा फिर तौल। कितना % जो है होना चाहिए जो उसका नमी है? वैसे तो अब सरकारी उसके हिसाब से 17% ऐसा कुछ बताए हैं, लेकिन अभी थोड़ा धान सुक्ति हो गया, कटाया बहुत दिन हो गया, तो उस हिसाब से 15% हम लोगों का आया है। अच्छा, तो ठीक है, कोई धान दिक्कत में नहीं। भी प्रकार होते हैं, मोटा पतला, क्या क्या है थोड़ा बताइए उस बारे में। हमारे में अभी मैं 2 प्रकार का लाया था। एक महमाया है, वो 20-22 कट्टा करीब था, वो कम था वो, और बाकी सब सरना था। तो ठीक है सर। तो अलग अलग धान का अलग अलग मूल्य देते हैं कि सेम ही मूल्य है? अब सर क्या है, देना तो ऐसे टोटल 3100 रुपया है, लेकिन जैसे होता क्या है कि जो समर्थन मूल्य है उसके हिसाब से 25-50 रुपए का कम ज़्यादा है, और कुछ नहीं है। जी जी। हाँ वही है, 20-25 रुपए का कम ज़्यादा है, तो उससे अपने को दिक्कत नहीं है। वैसे भी सरकार हमारे को 3100 रुपया दे रहा है, चाहे मोटा हो चाहे पतला हो। अभी समर्थन मूल्य के हिसाब से हमारे को अभी तत्कालिक में कम ज़्यादा मिलता है, बस यही है। तो आप जो 31 रुपये समर्थन मूल्य मिल रहा है उससे संतुष्ट है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल संतुष्ट हैं, ऐसे कोई वो वाले बात ही नहीं है सर। ठीक है, संतुष्ट हैं। सरपंच महोदय, अच्छा आप ही हैं सरपंच महोदय? जी। कौन से गांव से? नारदी से। नारदी के सरपंच हैं आप? जी। बहुत बढ़िया बढ़िया। क्या हो रहा है? धान तो रही, धान धान बेच रहे हैं। तो कितने कुंटल लेके आए आप? हम लोग तो अभी 600 कट्टा करीब नाले में हैं। अच्छा अच्छा। तो केंद्र से आने से पहले जो है ऑनलाइन टोकन या फिर ऑफलाइन टोकन का बात हो रहा है, तो आप कैसे किए थे टोकन वगैरह? मैं ऑनलाइन में किया हूँ, मैं शुरू से ऑनलाइन में करवा दे रहा हूँ मैं। अच्छा। हाँ, अभी तो परेशानी हुआ थे, लेकिन पहले में करवा चुके थे ऑनलाइन में टोकन। ओकर से मोरा वो टाइम कोई नहीं कटा दी से, तो मोर पर ही सब एक बार में मिल गए। अच्छा है ना। अब कटावे तो नहीं मिल पाते, काबर टोकन जगह च नहीं है। वह जनवरी के अंतिम तक चल रहे अब टोकन। हाँ 31 जनवरी तक जो है बंद हो जाएगा। हाँ नहीं, वो बढ़ा ही सरकार कैसे करिए, हम नहीं रहता। अब खेत में पड़े धान मना करो बियारम पड़े, मौसम तो देखा था स्थिति का है ना। अब उसके मुताबिक से परेशानी तो हुआ थे, काबर एक से ही परेशानी हुआ थे। अभी तो ये मन अभी आधा घंटा बाद देवे पूरा खाली हो जाही। क्यों ऐसे? मातम का है 6,000 कट्टा 5,000 कट्टा कटा थे एक दिन में। अच्छा। है ना, जबकि यहाँ कम से कम 8-9 हज़ार होना चाहिए।
कट्टा कटना चाहिए तो मैं किसान के धान भी खिंचा जाही, साथ ही धान एकरो मन की रोजी पोसा जाही। अच्छा, आइए इस केंद्र के जो तमाम अधिकारी हैं और जो लगातार इस केंद्र की देखरेख कर रहे हैं और जो यहाँ पर नियम अनुसार सारे धानों को खरीदा जा रहा है, वो सब सारे विषयों पर जो है बात करते हैं। आइए चलते हैं। हमारे साथ सेवा सहकारी समिति मरिया आंधी के केंद्र में, जहाँ पर लगातार धान खरीदी की जा रही है 14 नवंबर से, वहाँ पर एक अधिकारी हैं जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हैं और लगातार सारे धान खरीदी पर अपनी नज़र जो है गड़ाए रखे हैं। क्या कुछ प्रक्रिया चल रही है, क्या कुछ स्थितियाँ हैं और कितने गाँव के लोग यहाँ पर आकर धान बिक्री कर रहे हैं, जानते हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मूलचंद श्रीनाग, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी। जी, जैसे कि सबको मालूम है कि 14 नवंबर से सरकार के द्वारा धान खरीदी हो रही है। प्रति एकड़ 21 कुंटल के हिसाब से धान खरीदी का जो सरकार ने टारगेट दिया है उसके हिसाब से खरीदी की जा रही है। 3100 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से खरीदी की जा रही है। किसानों के द्वारा इस बार जो है ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन जो है टोकन काटा जा रहा है। टोकन तुम्हार हाथ, इस ऐप के माध्यम से किसानों के द्वारा भी जो है स्वयं से अपना टोकन खुद ले रहे हैं और धान बिक्री कर रहे हैं। सोसाइटी में अभी तक के टोटल 26,800 कुंटल धान खरीदी हो गई है। बफर लिमिट यहाँ का 16,000 है, उससे अधिक हो गया है, लेकिन परिवहन की फ़िलहाल व्यवस्था अभी नहीं हो पाई है जी। और निरंतर धान खरीदी चालू है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पूरा धान पड़ा हुआ है जी। किसानों के द्वारा धान लेके आ रहे हैं और बेच रहे हैं। किसानों को कोई समस्या नहीं है धान बेचने में, वो अपना धान बराबर लेके आ रहे हैं और टोकन भी जो है बराबर कट रहा है। तो इस केंद्र में कितने गांव के लोग यहाँ पर बिक्री करने? यहाँ पे टोटल 8 गांव आते हैं, आसपास के अधीनस्थ 8 गांव हैं, जिसमें किसान जो है लाके धान बेच रहे हैं और टोटल किसान यहाँ का जो है अभी तक 550 किसानों ने जो है अपना धान बेच चुके हैं। एक बात है कि केंद्र पे जिस प्रकार से हम स्थिति देख रहे हैं कि लगातार जो जगह की कमी नज़र आ रही है, क्या केंद्र पे इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि और जो तमाम किसान हैं जो अभी लगातार आ ही रहे हैं, तो धान रखने में और यहाँ से उठाव की प्रक्रिया में कुछ समस्या ना आए? उठाव के लिए विलम्ब हो जरूर रहा है, लेकिन अभी भी हमारे पास में पर्याप्त धान रखने के लिए स्टॉक है। अभी ऐसी कोई समस्या नहीं है कि किसान अगर धान लेके आएंगे तो धान रखने की जगह नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परिवहन की व्यवस्था अतिशीघ्र हो जाएगी, सरकार के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है और उसके लिए परमिट भी शायद जारी हो गया है, तो अभी ऐसी कोई समस्या नहीं है परिवहन मतलब रखने की स्टॉक। पिछले साल की स्थिति को देखते हुए इस साल में क्या कुछ बदलाव किए गए हैं? किसानों को क्या कुछ खास सुविधाएं मिल रही है और केंद्र में क्या कुछ बदलाव हुए हैं? पिछले साल पूर्णतः ऑफलाइन जो है धान खरीदी हो रही थी, किसान आ रहे थे समिति में और अपना नंबर ऑफलाइन टोकन के माध्यम से कटा के जा रहे थे। इस बार सुविधा उनको ये होगी कि किसान जो है अपना घर बैठे अपने मोबाइल से टोकन तुहर हाथ के माध्यम से अपना खुद ही जो है टोकन जारी कर रहे हैं और अपनी सुविधा के हिसाब से किसान जो है अपना धान सोसाइटी में लेके आ रहे हैं। तो ये बदलाव जो है पिछले साल से इस साल हुआ है और किसी को भी यहाँ लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ये सब चीज़ें तो हमने भी देखी हैं और आपको भी हम लगातार दिखा रहे हैं और धान खरीदी की प्रक्रिया कैसे चल रही है आप लगातार देख रहे हैं। 14 नवंबर से धान खरीदी शुरू हुई है और 2025 के जनवरी 31 तारीख तक ये धान खरीदी चलेगी। इसके बाद क्या कुछ आगे की प्रक्रिया होंगी आपको लगातार हम दिखाएंगे। और किसानों की बातें आपने सुनी है, उनका भी कहना है कि जो समर्थन मूल्य बताया गया है वही समर्थन मूल्य हमें मिल रहा है और अधिकारी द्वारा जो कुछ बयान सामने आया है और यहाँ की जो स्थितियाँ हैं आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। ऐसे ही और अलग अलग गाँवों पे जो केंद्र हैं वहाँ पर तमाम किसान आकर धान बिक्री कर रहे हैं और इस प्रक्रिया पर लगातार जो है पॉजिटिव ही रिपोर्ट आ रहा है। तो हमारा पूरा प्रयास है कि हर प्रकार की खबरें हम आप तक लगातार लाते रहेंगे। KP न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।